So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लाल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पिया डॉक्टर को कन्विंस कर रही होती है कि वो मान जाए पिया का ऑपरेशन करने के लिए, पर डॉक्टर नहीं मान रहे थे। डॉक्टर पिया को बोलते हैं, पिया आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, तुम अपने दोस्त की आंखें वापस लाने के लिए उसे अपनी आंखें दे रही हो, उसके बाद तुम खुद अंधी हो जाओगी। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, और मैं तुम्हारी मॉम को क्या जवाब दूंगा? पिया बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जो भी फैसला कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, और मैंने इन पेपर्स पर ऑलरेडी साइन कर दिया है, तो आपको कोई कुछ भी ब्लेम नहीं करेगा। मैं अपनी मर्जी से आंखें डोनेट कर रही हूँ। डॉक्टर बोलते हैं, पिया इनफ, तुम्हें तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो? सारी जिंदगी अंधी हो जाओगी, सारी जिंदगी के लिए। अंधापन होता भी क्या है, कुछ पता भी है तुम्हें? पिया बोलती, मुझसे बेहतर अब कोई नहीं जानता कि अंधापन क्या होता है। आगे होते हुए भी मैंने खुद को अंधी फील किया है। श्रुति के साथ रह रहा है कि ना, मैं सीख गई हूँ बिना आंखें के कैसे जीना है। मैं जी लूँगी, पर अब श्रुति नहीं जी पाएगी। आप प्लीज़ मेरी आंखें उसे दे दो। डॉक्टर बोलते हैं, पिया बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर रहा हूँ। वो इतना बोल के पिया की मॉम को कॉल करने लगते हैं, पर पिया उनसे मोबाइल ले लेती है और इधर उधर देखती है। वहाँ पे ना एक नाइफ रखा होता है और ये डॉक्टर नाइफ होता है। पिया वो तुरंत उठाती है और अपने गले पे रखती है, कहती है, अगर आपने हाँ नहीं किया ना तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी, और उसके बाद तो मेरी आंखें से डोनेट कर सकते हो ना आप? हाँ, क्या आप चाहते हो मैं अपनी जान दे दूँ? डॉक्टर होता है, पिया पिया कि तुम पागल हो गए? तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो अपने दोस्त के लिए? हाँ, कोई अपने दोस्त के लिए ऐसा नहीं करता। पिया बोलती, क्योंकि वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरा प्यार है। प्यार करती हूँ मैं उससे, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आंखें देना क्या, मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। आप मेरे पेशेंट्स को टेस्ट मत कीजिए, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आप ये ऑपरेशन करेंगे या नहीं? डॉक्टर होते, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ पिया, मैं ये ऑपरेशन करूँगा, तो तुम बस शांत हो जाओ। और यहाँ पिया को थोड़ा सुकून आता है। पिया को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है, लेकिन पिया को ना डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं था। उसे लगता है कि डॉक्टर उसे ना बेहोशी का इंजेक्शन दे के और उसकी मॉम को कॉल कर लेगा। इसलिए यहाँ पिया जो है वो एक गार्ड को बुलाती है, और ये गार्ड कम और गुंडा ज़्यादा था। पिया डॉक्टर के सामने उसे पैसे देती है और कहती है, अगर इसने मेरा ऑपरेशन करने के बजाय यहाँ पे किसी को कॉल करके बुलाया तो तुम उसी वक्त इसकी जान ले लेना। डॉक्टर बोलते, पिया क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या कर रही हो तुम सुपारी दे रही हो उसे मेरी? पिया बोलते हैं, ताकि आप अच्छे से मेरा ऑपरेशन करें। डॉक्टर बोलते हैं, पिया इनफ, तुम सारी पागलपन की हदें पार कर रही हो। तुम प्यार में पागल हो गई हो क्या? पिया बोलती, हाँ हो गई हूँ मैं पागल। यहाँ डॉक्टर पिया को बेड पे लेटा आता है, और इससे पहले पिया का ऑपरेशन स्टार्ट हो, पिया बहुत ही एक सेकंड में, एक आखिरी बार बस श्रुति को देखना चाहती हूँ। पिया इतना बोल के श्रुति के रूम में आती है। यहाँ श्रुति, उसे इंजेक्शन दे दिया गया था अनकॉन्शियस वाला। पिया वहाँ आती है, श्रुति अनकॉन्शियस थी। पिया बस श्रुति के फेस को देखती है, उसके माथे को छूती है, उसकी आंखों को छूती है, उसके चेक्स को छूती है, और उसके लिप्स पे किस करती है, कहती है, आई लव यू सो मच जान, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बिना आंखों के भी आपको हमेशा देखूंगी, कभी आपका चेहरा नहीं भूलूंगी। आई लव यू सो मच। इस बात का दुख है कि आपके साथ नहीं रह सकूंगी अब। ये तब बोल के श्रुति को किस करती है, उसके हाथों को किस करती है, और फिर बस श्रुति का चेहरा देखते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। और पिया की आंखें नम थी। डॉक्टर बोलते, पिया एक बार फिर सोच लो। पिया बोलती, मैंने सोच लिया है। और ऑपरेशन थिएटर में वो गुंडा भी खड़ा था ताकि वो अच्छे से ऑपरेशन होता हुआ देखे। यहाँ डॉक्टर जो है वो पिया को लेटाते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं। पिया तो थोड़ी देर में अनकॉन्शियस हो जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, और सिर्फ डॉक्टर अकेले नहीं थे जो ऑपरेशन रूम में थे, साथ में एक और डॉक्टर और दो नर्सें भी थी जो इन्हें असिस्ट कर रही थी। पिया को ऑपरेशन में काफ़ी टाइम जाता है, और यहाँ फाइनली पिया को ऑपरेशन हो जाता है, पर पिया अनकॉन्शियस थी। वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर, वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था। उसे खुद पे शर्म आ रही थी कि उसने पिया की आंखें ले ली, लेकिन अब वो क्या करे, उसकी मजबूरी थी, उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, और यह रास्ता तो पिया ने ही चुना था ना। फिर डॉक्टर श्रुति के पास जाता है, उसका ऑपरेशन करता है, और यहाँ श्रुति अभी भी अनकॉन्शियस थी। श्रुति के पेरेंट्स बहुत खुश थे कि अब श्रुति चेहरा देख पाएगी, उसे सब कुछ दिखाई देगा। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ श्रुति की जो बहन होती है ना, वो कहती है, पिया दीदी कहाँ है? श्रुति दीदी तो होश में आते पिया दीदी का नाम लेंगी, ये कहाँ जाना गायब हो गई है? जिस पर उसकी मम्मा बोलती, पता नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तो यही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है।
यहाँ श्रुति की बहन ना पूरे हॉस्पिटल में पिया को देखने लगी है, पर उसे कहीं पिया दिख ही नहीं रही थी। तभी डॉक्टर जो है वो बाहर आते हैं और उनकी आंखें नम थी और वो पिया के रूम से ही बाहर आ रहे थे, क्योंकि पिया को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पिया की आंखों पे जो है वो अभी भी डॉक्टर ने थोड़ी सी पट्टी खोली थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो फिर से पट्टी कर दी थी। और उन्होंने पिया को बोला था अब तुम ये पट्टी बिल्कुल भी रिमूव नहीं करोगी। यहाँ डॉक्टर बाहर आते हैं और वो रो रहे थे। डॉक्टर को श्रुति की बहन रोते हुए देखती हो, कहती है डॉक्टर रो के क्यों रो रहे हैं? और वो कहते हैं डॉक्टर क्या सब ठीक है? और वे कहते हैं नहीं है सब ठीक, मैंने आज अनर्थ कर दिया। एक लड़की को आंखें देने के चक्कर में दूसरे लड़की की आंखें ले ली। तो वो कहती है किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी डॉक्टर श्रुति की बहन की फेस की तरफ देखते हैं, वो समझ जाते हैं। तो श्रुति के साथ ही थी उसकी फैमिली मेम्बर, तो वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बताते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति की बहन ने डॉक्टर को उस रूम से निकलते हुए देखा था, इसीलिए वो उस रूम में चली जाती है और वहाँ वो किसी को बेड पे लेटे हुए देखती है, किसी पेशेंट को, उसकी आंखों पे पट्टी थी। उसने दूर से ही देखा था, लेकिन जैसे ही करीब जाती है ना, तो वो ज़ोर से चिल्लाती है, पिया पिया दीदी, ये क्या हुआ आपको? अपनी आंखों पे पट्टी क्यों है? यहाँ पिया उठती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। वो कहती आपने श्रुति दीदी को अब तो यहाँ की दीदी आपने ऐसा क्यों किया? श्रुति दीदी को पता चलेगा तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। और फिर पिया कहती तुम उसे ये कभी नहीं बताओगे? कहती कैसे नहीं बताऊंगी, उन्हें पता चल ही जाएगा एक ना एक दिन। आपने आपने ऐसा क्यों किया, बोलो मुझे। तभी पिया बोलती है थैंक गॉड तुम मुझे यही मिल गई, मुझे तुम्हें कुछ देना था। मेरे मेरे मेरा सामान देखो यहीं कहीं पड़ा होगा, उसमें एक लेटर होगा, तुम ये श्रुति को दे देना। जिस पे श्रुति की बहन बोलती पर आपको सच में कुछ दिखाई नहीं देगा? जिस पे पिया कुछ भी नहीं बोलती। श्रुति की बहन खुद बहुत कंफ्यूज थी। वो लेटर उठाती है और कहती है दीदी आप ठीक तो? आप आपने ऐसा कैसे, ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत शौक थी पिया उसे बार बार यहाँ से जाने को बोलती है, पर वो वहाँ से जा ही नहीं रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ श्रुति के पेरेंट्स जो होते हैं वो ढूंढने लगते हैं कि हमारी दूसरी बेटी कहाँ गई। यहाँ पिया उसे गुस्सा करते हैं तुम जाओ यहाँ से। तो श्रुति की बहन वहाँ से चली जाती है और फिर ये वो अपने दीदी के रूम के बाहर जाके खड़ी होती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कहाँ गई थी तुम? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपनी दोस्त के लिए इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकता है। वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर सोचते हैं क्या मुझे पिया की मामा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और फिर सोचते हैं नहीं, पिया नहीं चाहती थी मैं ऐसा कुछ भी करूँ। यहाँ दूसरी तरफ पिया वो कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं अब यहाँ रुक नहीं सकती। वो उठने लगती है पर वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो भूल गई थी, अब तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वही जो गुंडा था ना, मतलब वो बॉडीगार्ड था लेकिन वो पहले गुंडा रह चुका था, तो उसके लुक्स अभी भी कुछ कुछ गुंडे जैसे थे। तो वो पिया को उठाता कहता मैडम आप ठीक हो? पिया बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से निकालो जल्दी और मेरा सामान संभाल ले लेना। वो बोलते ठीक ठीक है मैडम। और वो फिर पिया का बैग ले लेती है। पिया के बैग में कुछ तो ख़ास था। पिया उस गार्ड को बोलती है मेरा बैग मुझे दो। वो उसे बैग देता। पिया उस गार्ड को अपने सीने से लगाए और उस गार्ड की हेल्प से हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे। वो गार्ड जो है वो पिया के लिए गाड़ी लेके आता है, पिया को कार में बिठाता है और पिया को कहीं लेके जाने लगता है। पिया पूरे रास्ते बस खामोश बैठी थी। पिया की आंखों पे अभी भी पट्टी थी और उसे काफ़ी पेन भी हो रहा था। तभी पिया बोलती बैग में कुछ मेडिसिन है, मुझे वो लेनी है। पानी है तुम्हारे पास? वो कहता नहीं मैडम, सामने शॉप है, मैं पानी लाता हूँ। वो गाड़ी रोकता है, शॉप से पानी लाता है। पिया बैग से मेडिसिन लेती है जो कि पेन किलर थी। वो मेडिसिन लेती है और गाड़ी में ही सो जाती है। यहाँ ये जो गार्ड होता है ना वो खुद हैरान होता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी को इस हद तक जुनून होते हुए देखा था। मतलब इतनी जुनूनियत यार, सच में अपनी खुद की आंखें दे दी, खुद अंधी हो गई। वो गार्ड भी बहुत हैरान था और वो बस पिया को देखते ही जा रहा था बिना कुछ बोले। वो ड्राइव कर रहा था क्योंकि शायद उसे पता था कि इन्हें कहाँ जाना है। वहाँ दूसरी तरफ श्रुति को जो है वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और उसकी आंखों पे पट्टी होती है। डॉक्टर ने 3 दिन तक उसकी आंखों से पट्टी हटाने को मना किया था।
यहाँ श्रुति जो है वो अपनी बहन से पूछती है, पिया पिया कहाँ है? माँ पापा पिया कहाँ है? बोलो, कुछ तो बोलो। जिस पे उसकी बहन बोलती है, वो पिया पिया घर गई है, अभी अभी गई है, अब काफ़ी देर यहाँ बैठी रही थी, पहले वही थी आपके पास। जिस पे उसकी बहन भी विश्वास कर लेती है, कहती है पिया को कॉल करो, उसे बुलाओ। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और वो कांग्रेस करते हैं श्रुति को और कहते हैं चलो तुम्हारी पट्टी खोलने का टाइम हो गया है। और वो श्रुति की आँख से पट्टी खोलने वाले थे, तभी पिया श्रुति मना करती है, कहती नहीं पहले पिया को बुलाओ। जिस पे डॉक्टर बोलता है आ जाएगी पिया, अभी तुम पहले पट्टी खुलवा लो। डॉक्टर पट्टी खोलते और कहते हैं चलो आंखें खोलो, लेकिन श्रुति आंखें नहीं खोलती, कहती नहीं जब तक पिया नहीं आएगी मैं आंखें नहीं खोलूँगी। मैं अपने पूरे परिवार वालों के साथ साथ उसका भी चेहरा देखना चाहती हूँ, बुलाओ उसे। हाँ बाबूजी आप कॉल क्यों नहीं करते? और अपनी बहन को भी कहते तू कॉल कर लेना, पर कोई कैसे ही कॉल करे क्योंकि सब कॉल कर रहे थे, पर पिया का नंबर ही स्विच ऑफ जा रहा था। तभी यहाँ डॉक्टर बोलते हैं नहीं आएगी वो, आंखें खोलो तुम। एकदम से हैरान होकर श्रुति आंखें खोलती है और डॉक्टर को देखते कि क्या 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 मतलब है इसका, वो नहीं आएगी, कहाँ कहाँ है वो? जिस पे श्रुति की बहन बोलती है पिया दीदी ने आपको ये लेटर देने को बोला था। यहाँ श्रुति तुरंत वो लेटर लेती है और वो रीड करने लगती है। उसे लगता है कि शायद पिया ने कोई सरप्राइज़ प्लान किया होगा, पर वो लेटर पढ़ते ही श्रुति वो लेटर नीचे गिरा देते हैं, कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता, पिया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। श्रुति उठती है और उसकी आंखों में एकदम से बहुत सी रोशनी आती है, उसकी आंखें जलने लगती है। डॉक्टर बताते श्रुति आराम से, और पूरे रूम के कर्टन्स वगैरह बंद कर देते हैं। श्रुति चिल्लाने लगी है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, पिया 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 ऐसे नहीं कर सकती, माँ माँ पिया ऐसे नहीं कर सकती, मुझे जाना है, हटो सामने से, मुझे जाना है। श्रुति बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके पापा उसे पकड़ लेते होते, श्रुति बेटा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ, तुम बैठो यहाँ पे, तुम कहीं नहीं जाओगी। और वो श्रुति को पकड़ के बिठा देते। श्रुति बोलती पापा पिया मुझे जाना है, मुझे पिया से मिलना है, मुझे पिया से बात करनी है, पिया ऐसे कैसे कर सकती है? पापा पिया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, पापा प्लीज़ मुझे जाने दो ना, पापा प्लीज़ मुझे जाने दो। पर उसके पापा बोलते तुम कहीं नहीं जाओगे, टिक के बैठो यहीं पे। और वो श्रुति को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। और यहाँ डॉक्टर वो श्रुति की तरफ देख रहा था और फिर कहता अब समझ आया पिया इसके पीछे इतनी पागल क्यों थी, क्योंकि ये भी उसके पीछे उतनी ही पागल है। क्या सच में दो लड़कियों के बीच इतना गहरा प्यार हो सकता है? यहाँ डॉक्टर भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पिया ने जैसा ही एक लेटर अपनी श्रुति के लिए रखा था, वैसे एक लेटर उसने अपने घर अपनी माँ के लिए भी पार्सल के थ्रू भिजवाया था। जैसे उसकी माँ को वो लेटर मिलता है ना, वो एकदम गुस्से से पागल हो जाती है, पिया के नंबर पे बार बार कॉल करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। और वो उस घर में भी जाती है जहाँ पिया और श्रुति रहते थे। कांच बताते कि वो लोग तो यहाँ काफ़ी टाइम से हैं ही नहीं। जिस पे पिया की मम्मा और भी ज़्यादा गुस्सा करती है, तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? हाँ ढूंढो मेरी बेटी को, कहीं से भी ढूंढ के लाओ उसे, मुझे नहीं पता। और यहाँ श्रुति के मम्मा पापा जो होते हैं वो श्रुति को ज़बरदस्ती गाँव ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ श्रुति अपना ख्याल नहीं रख रही थी। श्रुति घर जाके बहुत ज़्यादा रोती है, उसे बस पिया चाहिए थी। वो अपनी बहन से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ मुझे शहर ले जाओ, मुझे मेरी पिया को ढूंढना है, पिया से मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ज़रूर कुछ हुआ है उसके साथ, तुम तो मेरी बात समझो, प्लीज़ 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 मेरी बहन नहीं हो, मुझे शहर ले जाओ, मुझे पिया को ढूंढना है। जिस पर उसकी बहन बोलती है आपको पिया दीदी नहीं मिलेंगी, वो चली गई है यहाँ से बहुत दूर। श्रुति बोलती पर क्यों क्यों छोड़ के गई है वो मुझे? तुम समझ नहीं रही, पिया मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। और वो अपनी माँ से नाराज़ है, मुझसे नहीं। माँ की नाराज़गी और माँ का गुस्सा वो मुझ पे नहीं निकालेगी। तो तुम समझो, हम पिया के साथ ज़रूर कुछ हुआ, मुझे लेके चलो, तुम सुन रही हो ना, मुझे लेके चलो। यहाँ श्रुति अपनी बहन पे चिल्ला रही थी, उसे रिक्वेस्ट कर रही थी, भीख मांग रही थी कि तुम मुझे शहर लेके चलो। तभी वहाँ पे पिया की मम्मा आ जाते हैं और वो श्रुति के घर आके हंगामा करने लगते हैं, श्रुति बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम जानती हो पिया कहाँ है, तुमने ही उसे कहीं छुपा रखा है ना, बाहर निकलो। तभी श्रुति बाहर आती है और पिया की मम्मा एकदम देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि श्रुति की आंखें सेम पिया के जैसी थी। वो तुम्हारी आंखें वापस आ गई, कैसे? तभी श्रुति की मम्मा आती है और कहती है एक डोनर मिल गया था, उसने अपनी आंखें दी हैं। जिस पर कहती है एनीवे श्रुति तुम मुझे बताओ मेरी पिया कहाँ है? श्रुति बोलती है आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही है, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको पता होना चाहिए ना पिया कहाँ है, आपकी बेटी है वो, पिया सही पे आपसे नाराज़ रहती थी, आपको कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। जिस पर पिया की मम्मा बोलती है तुम मुँह बंद रखो, तुम रह रही थी ना पिया के साथ, हो ही नहीं सकता तुम्हें पता ना हो पिया कहाँ है। जिस पर श्रुति की मम्मा बोलती है कि श्रुति का अभी ऑपरेशन हुआ, वो हॉस्पिटल में थी, उसे नहीं पता पिया का, पिया तो एक बार भी उसे देखने नहीं आई।
उसके ऑपरेशन के बाद, जिस पे पिया की मम्मा एकदम हैरान हो जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो हर टाइम बस श्रुति के पीछे जान देने को फिरती थी, श्रुति को देखने भी नहीं आए, इम्पॉसिबल। यहाँ पिया की मम्मा श्रुति के पास आती है और कहती है, बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज़ मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है। श्रुति बोलती, उसने मेरे लिए बस एक लेटर छोड़ा था, उसमें उसने लिखा था कि वो जा रही है बहुत दूर, आपसे दूर और आपकी वजह से दूर। और उसने ना उस लेटर में, आंटी आपको सब पता था ना पिया के साथ क्या हुआ है, आप सब जानते थी ना, आपके सो कॉल्ड हस्बैंड की सारी करतूत जानती थी ना आपने फिर भी पिया को सपोर्ट नहीं किया। आपकी वजह से पिया मुझे भी छोड़ के गई है, तो प्लीज़ ये दिखावा मत करे कि आपको उसकी फिक्र है। जिस पर कहती, तुम कैसे जानती हो ये सब। श्रुतिपति बोला था ना वो एक लेटर छोड़ के गई है, उसमें सब कुछ था, सब कुछ आंटी। एंड प्लीज़ अब यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नाउ आई रियलाइज पिया आपसे इतना नाराज क्यों थी। उसके पास कौन था परिवार के नाम पे, एक आप थी, उसकी अपनी माँ, और आप भी उसकी रक्षा नहीं कर सके, उसे सपोर्ट नहीं कर सके। वो बचपन से लेके अब तक अपने घर से भागती थी, आपने एक बार जाने की कोशिश नहीं की कि वो घर में क्यों नहीं टिकना चाहती थी। और जब उसने आपको बता भी दिया तब भी आपने उसको सपोर्ट नहीं की। क्यों आंटी, ऐसा क्यों किया आपने। आप उसकी सगी माँ है या फिर उसे कहीं से गोद लिया था आपने। श्रुति जैसे ऐसे बोलती है ना तो पिया की मम्मा उसे थप्पड़ लगा देती है, जिस पर श्रुति की मम्मा बोलती है, बस बहुत हो गया आपका, एक तो आप अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती, ऊपर से आगे मेरी बेटी पे हाथ उठा रही हैं। और अब वो अपनी श्रुति को हक करती है और उन्हें वहाँ से जाने को बोल देती है, जिस पे पिया की मम्मा वहाँ से चली जाती हैं। वो कार में बैठी थी और फिर वो लेटर पढ़ती हैं जिसमें पिया ने बोला था कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ माँ, बहुत ज़्यादा। मैं मैं भगवान से बस एक ही प्रे करूँगी कि अब कभी अब कभी मुझे आपका चेहरा देखने को ना मिले, क्योंकि जब भी आपको देखती हूँ ना बस एक ही सवाल मेरे मन में आता है कि क्या मैं आपकी आपकी सगी बेटी हूँ या फिर क्या आप मेरी सगी माँ हो। क्योंकि कोई भी सगी माँ ना अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करेगी। उस दिन मैंने आपको बोला भी था कि आपके सो कॉल्ड हस्बैंड ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश किया, और एक बार नहीं ना जाने कितनी बार, पर आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी ना, कभी भी नहीं। यू नो व्हाट माँ, आप बहुत सेल्फिश हो। आपको सिर्फ अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए था जो आपको मिल गया, बेटी जाए बाहर में। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना मुझ पे क्या बीतती है, एक बार भी नहीं माँ। मुझे आपके साथ रहने नहीं है, मैं इतनी दूर चली जाऊंगी कि आपको मेरी खबर तक ना मिले। और प्लीज़ अब मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। लेकिन जाने से पहले ना एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी बेटी का ख्याल तो आप नहीं रख पाई, अगर हो सके तो मेरी श्रुति का ख्याल रख लेना, क्योंकि वो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और पिया ने बस इतना ही अपने लेटर में लिखा था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिया सच में छोड़ के चले गए हैं। वो हर जगह पता करती है, हर एयरपोर्ट पे लिस्ट निकलवाती है कि कौन कौन से पैसेंजर ने फ़्लाइट ली है, कहाँ कहाँ के लिए, लेकिन कहीं भी पिया का नाम नहीं था। एक बात तो तय थी, पिया शायद अगर प्लेन से गई भी है तो वो शायद नकली पासपोर्ट पे गई है, और नकली पासपोर्ट बनवाना इतना आसान तो नहीं है। या फिर पिया इसी शहर में है या फिर किसी दूसरे शहर बाहर रोड गई है। पिया की मॉम को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने सारे लिंक्स लगा दिए, हर कोई बस पिया को ढूंढ रहा था। यहाँ श्रुति का तो बहुत बुरा हाल था। उसने सोचा था जब उसकी आंखें वापस आएगी तो वो पिया के साथ बहुत इंजॉय करेगी, ये लोग वहाँ जाएंगे घूमने, यहाँ जाएंगे, बहुत मज़े करेंगे। लेकिन सब गलत हो गया था, सब कुछ। पिया के बारे में किसी को कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ श्रुति की मम्मा जो होती है ना, वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि श्रुति का ना रूटीन चेकअप कराना, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो वो श्रुति और उसके बहन के साथ इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और ये वही डॉक्टर था जिसने ऑपरेशन किया था। वो श्रुति की आंखों को चेक करता है और कहता है कि तुम अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। यहाँ श्रुति के मोबाइल पे कॉल आते हैं और वॉलपेपर अपना श्रुति और पिया की पिक की लगी हुई थी। श्रुति वो कॉल पिक करते हुए कहती, हेलो पिया का कुछ पता चला, कहाँ है पिया, प्लीज़ कुछ तो करो, कैसे भी करके पिया को ढूंढो। और यहाँ डॉक्टर ये सारी बातें सुन रहे थे और पिया का नाम जैसे आता है ना डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह श्रुति कॉल कट करती है और एकदम से परेशान बैठी होती है। डॉक्टर श्रुति की आंखों को चेक करते हैं और उसके बाद श्रुति उठती है तो उसे एकदम से चक्कर आ जाता है, वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट करते हैं, श्रुति की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पे देखती है। डॉक्टर उससे बोलते हैं
कि खुद का ख्याल रखो, पिया के लिए तुम बहुत कीमती थी। अगर वो तुम्हें ऐसे देखेगी तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। श्रुति बोलती, आपको कैसे पता? जिस पर डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलते। और यहाँ श्रुति जो है वो अपनी बहन को कहती, मुझे मुझे यहाँ से ले चलो। उसके पापा जो होते हैं वो बाहर के होते हैं किसी काम से, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी। और यहाँ पिया जो है वो पता नहीं कहाँ होती है, उसके बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं चला होता। तभी हमें वो गार्ड दिखाया जाता है जो पिया की हेल्प कर रहा था। वो इसी हॉस्पिटल में आया था और वो डॉक्टर से ही मिलने के लिए आया था। डॉक्टर की केबिन में आता है और वो श्रुति को देखता है। श्रुति को बैठा हुआ देख के वो तुरंत ही चुप करके पिक्स लेने लगता है और ये चीज़ श्रुति की बहन देख लेती है। वो कुछ भी नहीं बोलती। वो गार्ड जब वहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो श्रुति की बहन उसके पीछे जाती है और कहती है, हे रुको, मैंने देखा तुमने मेरी दी की फ़ोटो ली है, रुको यहीं पे, बताओ मुझे तुमने फ़ोटो क्यों ली है, कौन हो तुम? पर वो भागने लगता है। तभी श्रुति की बहन भी उसके पीछे भागती है। तो वो गार्ड ना एक डॉक्टर से टकरा जाता है जिससे उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है और श्रुति की बहन जो होती है वो वॉलेट उठा लेती है। वो उस वॉलेट को देखती है, उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं थे, बस कुछ पैसे थे। और उसको खोलते तो उसमें एक पिक थी और उस पिक में पिया और इस गार्ड की पिक थी। मतलब इन दोनों की पिक थी और ये दोनों ना कहीं गए हुए थे और पिया ने आंखों पे काला चश्मा पहना हुआ था। श्रुति की बहन बोलती, इसका मतलब ये जानता है पिया दी कहाँ है, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। लेकिन पिया दी इसके साथ पिक क्यों क्लिक करवाएंगे? क्या ये दोनों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर यहाँ श्रुति की बहन बाहर आती हो हॉस्पिटल के बाहर, पर उसे वो गार्ड कहीं भी नहीं दिखता। वो गार्ड कहीं से चुपके पिया की बहन को सॉरी श्रुति की बहन को देख रहा था। उसे उसके हाथ में वो वॉलेट भी दिख जाता है। शिट, मुझे वो वॉलेट हर हाल में चाहिए होगा। और उसके बाद श्रुति की बहन जो होती है वो वापस हॉस्पिटल आ जाती है, अपने बैग में वो वॉलेट डाल लेती है। और यहाँ उसके पापा भी आ गए होते हैं, मम्मा भी वेट कर रही होती है। तो उसके बाद ये सारे जो है डॉक्टर से होके वापस गाँव की तरफ जा रहे थे। तभी यहाँ श्रुति इंसिस्ट करती है कि प्लीज़ माँ, प्लीज़ मुझे मुझे उस घर में जाना है जहाँ मैं पिया के साथ रहती थी। जिस पर उसकी माँ भी मान जाती है। अब श्रुति को उसका एड्रेस तो पता था तो ये लोग वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पिया की मॉम ने अभी भी वो गार्ड्स खड़ाए थे कि अगर पिया है तो उन्हें पता चल जाए। जैसे श्रुति आती है वो गार्ड्स दौड़ के आते हैं, श्रुति को वेलकम करते हैं और कहते हैं, कंग्रेचुलेशन श्रुति मैम, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपकी आंखें वापस आ गई हैं। श्रुति बोलती, क्या पिया वापस आई है? जिस पे वो गार्ड्स नाम में सर हिलाते हैं। श्रुति उनसे घर की चाबी मांगती है तो वो गार्ड श्रुति को घर की चाबी दे देते हैं। श्रुति घर में आती है और हर चीज़ को अच्छे से देखने लगती है और रोने लगती है क्योंकि पूरे घर में पिया की यादें ही यादें फैली हुई थी। श्रुति हर एक चीज़ को देखती है, दीवार को देखती है, रूम में जाती है, उस बेड पे बैठती है और रोने लगती है। पिया कहाँ हो तुम? प्लीज़ पिया लौट आओ, प्लीज़ पिया, मैं नहीं रह पा रही तुम्हारे बिना। श्रुति इतना बोल के दीवार पे लगी हुई पिया और अपनी पिक को उतार दिया और उस पिक में श्रुति की आंखों पे गॉगल से श्रुति वो सामने की तरफ देख रही थी। श्रुति पिया के फेस को टच करती है, कहती है, मैंने सोचा था जैसे आंखें खोलूंगी ना आपका चेहरा देखूंगी, पर आप तो इतनी दूर चले गए कि मैं आपको देख भी नहीं पा रही। आप कहाँ हो? क्या क्या आप ठीक हो? पिया प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ ना। तभी यहाँ श्रुति जो है वो पिया की आंखों को देखती है और पिया की आंखों का जो कलर था ना वो सेम वही था जो उस टाइम श्रुति की आंखें थी। श्रुति एकदम खुद को आईने में देखती है, कहती, माँ 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 इधर आओ जल्दी से। तो उसकी माँ आती है, कहती, क्या हुआ? श्रुति बोलती, माँ ये पिक देखो, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। इसमें इसमें ये पिया पिया की आंखें देखो और इस टाइम जो मेरी आंखें हैं वो देखो। क्या आपको नहीं लगता इनका कलर बिल्कुल सेम है? जिस पर उसकी माँ बोलती है, हाँ ऐसा लगता है जैसे दोनों आंखें सेम ही हो। उसकी माँ तो हंस के बोलती है, पर श्रुति एकदम घबरा जाती है। वो जानती थी पिया उसे ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएगी, अपनी माँ की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर जाने होता तो वो उसे साथ लेके जाती। यहाँ श्रुति के मन में एक थॉट आता है कि मेरे ऑपरेशन से पहले तक तो पिया मेरे साथ ही थी, फिर अचानक से इसका मतलब कहीं पिया पिया ने तो मुझे अपनी आंखें नहीं दी। यहाँ श्रुति अपनी बहन के पास जाती है, तुझे लेटर पिया ने दिया था ना? हाँ, पिया किस हालत में थी जब उसने तुझे लेटर दिया? बोल, क्या क्या ये जो मेरी आंखें, क्या ये पिया की आंखें थी? बोल, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तुझे मेरे सर की कसम बता मुझे, क्या पिया ने मुझे अपनी आंखें दी हैं? इस पे अब श्रुति की बहन रोते हुए हाँ में सर हिलाती है। श्रुति रोने लगती है, नहीं 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 पिया, तुम ऐसे नहीं कर सकती पिया, नो, तुमने ऐसा क्यों किया? श्रुति नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा रोती थी, नहीं चाहिए मुझे आगे, मुझे मेरी पिया चाहिए, हाँ मुझे मेरी पिया चाहिए। श्रुति बहुत ज़्यादा रो रही थी।
जिस पे उसकी बहन बोलती है, "एक तो आप लोग का प्यार मुझे समझ में नहीं आता, कौन सी दोस्त एक-दूसरे से इतना प्यार करती हैं? दोनों के बीच क्या रिश्ता थी? आज तो आपको मुझे पता नहीं होगा, हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता तो नहीं है।" ये तो मुझे समझ आ गया, श्रुतिमती नहीं है दोस्ती का रिश्ता, हम दोनों प्यार करते हैं, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और श्रुति बाहर रोते हुए अपने मम्मा-पापा के सामने बोल रही थी, श्रुति की बहन की आँखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। श्रुति बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, रोते-रोते वो एकदम बेहोश हो जाती है। श्रुति के पापा तो डर ही जाते हैं, वो श्रुति को उठा के बेड पे लेटाते हैं, पानी-वानी डालते हैं। श्रुति होश में आती है और बस पिया-पिया करके रोने लगती है। श्रुति की मम्मा उसे सीने से लगाती है, कहती है, "बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।" श्रुति होती है, "बाप यार, फिर ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? मुझे छोड़ के क्यों गई? उसने मुझे अपनी आँखें क्यों दी माँ? मुझे आँखें नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी पिया चाहिए।" श्रुति बहुत ज़्यादा रोने लगती है और फिर वो अपनी बहन को बोलती है, "तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?" तो बोलती, "मुझे खुद नहीं पता था, ऑपरेशन के बाद पता चला। मैंने मैंने डॉक्टर को रोते हुए देखा और फिर तो जो भी उसने देखा सब बता देते।" वो कहती, "डॉक्टर को पता होगा, मुझे मुझे हॉस्पिटल जाना है।" वो बाहर जाने लगती है और तभी गार्ड जो है वो श्रुति को रोते हुए रोड की तरफ भागते हुए देखते हैं, तो वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं। उसमें 3 गार्ड थे, 2 उधर ही रुक जाते हैं ताकि घर पे नज़र रखे और एक गाड़ी लेके आ जाता है और कहता है, "श्रुति मैडम प्लीज़ आप गाड़ी में बैठिए। प्रिया मैडम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह अकेले बाहर जाना, वो भी रोते हुए, आप प्लीज़ अंदर बैठिए।" और फिर यहाँ श्रुति की पूरी फैमिली कार में बैठ जाती है। ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। श्रुति दौड़ते हुए डॉक्टर के केबिन में जाती है और हाथ जोड़ के विनती करती है, "प्लीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ मुझे बता दो मेरी प्रिया कहाँ है? मुझे पता है उसने मुझे अपनी आँखें दी हैं। प्लीज़ मुझे बता दो, आपको तो पता ही होगा ना।" जिस पे डॉक्टर उसे सब कुछ बताता है कि मैं तो ये ऑपरेशन करना भी नहीं चाहता था। और वो सब कुछ बता देते हैं कि उसने कैसे-कैसे ज़बरदस्ती मुझसे ऑपरेशन करवाया। तभी वहाँ पिया की मम्मा आ जाती है और वो ये सब सुन लेती है और वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेती है, "तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी बेटी की आँखें लेने की?" और उसे मारने लगती है। जिस पे डॉक्टर बताता है, "इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।" और जब पिया ब्लैकमेल कर रही थी ना, तो डॉक्टर मतलब ये ऑपरेशन रूम में ना फुटेज लगी, मतलब वो लगा होता है, कैमरा लगा होता है ताकि ऑपरेशन की पूरी फुटेज हो, तो वो चला देता है और वो दिखाता है कि ये देखो ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवाया गया मुझसे। और उसमें ना पिया का कन्फेशन भी था कि हाँ, मैं श्रुति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। और यहाँ पिया की मम्मा श्रुति को देखती है, "सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या जादू किया तुमने मेरी बेटी पर?" श्रुति पिया की मम्मा का हाथ पकड़ के यूँ झटक देती है, कहती, "आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए, आपने बड़ा किया है ना पिया के लिए, आपकी वजह से पिया गई है यहाँ से।" और ये दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। और फिर पिया की मम्मा 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है क्योंकि उन्हें पिया का लास्ट मैसेज याद आता है कि मेरा ख्याल तो आप रख नहीं सकी, पर अगर हो सके तो मेरी श्रुति का ख्याल रखना क्योंकि वो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अभी ये याद आते ही पिया की मम्मा थोड़ा शांत हो जाती है और फिर वो श्रुति से हाथ जोड़ के विनती करती है, "प्लीज़ मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है? मैं अब उसका बहुत ख्याल रखूँगी, मैं कोई गलती नहीं करूँगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है।" जिस पे श्रुति बोलती है, "अगर मुझे पता होता तो मैं खुद वहाँ चली नहीं जाती।" तभी यहाँ श्रुति की बहन बोलती, "शायद मुझे पता है कि कौन जानता है पिया दीदी कहाँ है।" जिस पे श्रुति बोलती, कौन है वो बताओ?" जिस पे वो उस फुटेज की तरफ इशारा करते हैं, "यही गार्ड, मैंने इसे देखा था दीदी उस दिन जब हम हॉस्पिटल में आए थे ना आपका चेकअप कराने, तो ये यहाँ पे था, इसने आपकी फ़ोटोज़ भी ली थी और अब समझ आया इसने ये फ़ोटोज़ क्यों ली थी। शायद ये प्रिया दीदी के बारे में जानता है वो कहाँ है और उन्हें ही भेजेगा।" श्रुति बोलती, "पर तुझे कैसे पता?" तब वो दिखा देती है कि ये देखो, ये पर्स मुझे मिला था जब वो भाग रहा था और हो ना वो ये पर्स लेने वापस ज़रूर आएगा। जिस पे पिया पिया दीदी के बारे में हम इसे जान लेंगे इसे पकड़ के। जिस पे श्रुति बोलती, "पर अगर वो नहीं आया तो?" जिस पे श्रुति की बात सुन के पिया की मम्मी होती है, "मुझे लगता है वो ज़रूर आएगा।" और उसके बाद ये लोग सारे हॉस्पिटल से बाहर आने लगते हैं। यहाँ गार्ड भी देखते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ पिया के वहाँ भी, तो वो फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। और यहाँ जानबूझ के जो श्रुति की बहन होती है ना, वो टैक्सी लेने के लिए सामने आती है और हाथ वगैरह आगे कर रही थी कोई टैक्सी के लिए। बाकी सब पीछे खड़े थे। वो इसी मौके का फ़ायदा उठा के भाग के आता है ताकि वो श्रुति के बहन के हाथ से वो पर्स खींच सके। और जैसे वो करीब आता है ना, तभी वो दूसरा जो गार्ड था ना वो पीछे ही छुपा हुआ था। जैसे ही वो आता है ना, वो गार्ड उसे पकड़ लेता है और दबोच लेता है। यहाँ उसे थोड़ा मारते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ पिया कहाँ है? पर वो नहीं बता रहा था। श्रुति उसके सामने हाथ जोड़ती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, "प्लीज़ मुझे बता दो मेरी पिया कहाँ है? मैं नहीं रह पा रही उसके बिना, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता दो मेरी पिया कहाँ है? प्लीज़ मुझे बता दो।" श्रुति बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत इमोशनल हो रही थी। जिस पे वो कार्ड थोड़ा पिघल जाता है और वो फिर बता देता है कि
पिया जो है वो दूसरे शहर में है और ये सारे जो हैं वो गाड़ियों में बैठ जाते हैं उस शहर में निकलने के लिए। पिया की मॉम भी और श्रुति की पूरी फैमिली, ये लोग उस शहर में चले जाते हैं और कहते हैं कि बताओ अब कहाँ है। वो कहते हैं मुझे एड्रेस नहीं पता वो कहाँ रहती है, मुझे बस एक कैफ़े के बारे में पता है, मैं उनसे जब भी मिलने आता हूँ हम यही मिलते हैं। जिस पे ये लोग उस कैफ़े में जाते हैं और यहाँ श्रुति जो होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। श्रुति के हाथ में पिया और अपनी पिक होती है और उस पिक को वो सीने से लगाए बस रही जो जा रही होती है और पिया के फेस को टच करती है। पिया कहाँ हो आप, प्लीज़ सामने आ जाओ, मैं नहीं रह पा रही आपके बिना, प्लीज़ मेरी जान मेरे सामने आ जाओ प्लीज़। बहुत ज़्यादा रो रही होती है और तभी एक वेटर जो होता है वो वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और तभी वो देख लेता है श्रुति के हाथ में वो पिक, कहता है ये पिक, मैंने ये पिक पहले भी देखी है। तभी एकदम से श्रुति उठती है, देखिए कहाँ देखिए किसके पास देखी है, वो कहते हैं, इस मैडम को देखा है मैंने, इसके हाथ में भी यही सेम पिक होती है और ये जब भी आते हैं ना बस इस पिक को ही सीने से लगा के बैठी रहती है। जिस पे श्रुति तुरंत खड़ी होती है, क्या तुम्हें पता है वो मैडम कहाँ है, हाँ बोलो कहाँ रहती है वो। तो वो हैरान होकर देखने लगता है। यहाँ पिया की मम्मा कहती है वो बेटी है मेरी, प्लीज़ बताओ वो कहाँ है, पर वो वेटर कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी पिया की मम्मा जो होती है वो उसके हाथ में ढेर सारे पैसों की गद्दी थमा देते हैं, कहती प्लीज़ मुझे बताओ कहाँ है मेरी बेटी। जिस पे वो कुछ सोचता है और फिर कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ रहती है, एक दो बार मैं उनके घर गया था, कुछ सामान मंगवाया था उन्होंने मुझसे। श्रुति बोलती तो बताओ ना, हम हमें लेके जाओ वहाँ पे। वो कहता है नहीं नहीं मेरी ड्यूटी का टाइम है, मैं एड्रेस बता देता हूँ। वो एड्रेस बता देता और फिर ये सब पागलों की तरह गाड़ियों में जाके बैठते हैं भागते हुए और फिर उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। श्रुति पूरे रास्ते रोए जा रही थी, बस भगवान से यही प्रे करी थी, प्लीज़ भगवान मेरी पिया मुझे लौटा दो, प्लीज़ भगवान मुझे मेरी पिया से मिलवा दो। और यहाँ ये लोग फाइनली उस घर के पार पहुँच जाते हैं। ये घर बहुत ही छोटा-सा था। पिया की मम्मी बोलती है मेरी बेटी यहाँ रह रही है और यहाँ श्रुति बहुत रोती है, पिया कहाँ हो तुम। ये लोग दरवाज़ा पीटते हैं इस उम्मीद से कि पिया बाहर आएगी। तभी कोई आके दरवाज़ा खोलता है, ये कोई और नहीं, वहाँ पे शायद काम करने वाली कोई ओल्ड मेड ही थी। श्रुति से पूछती है पिया 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 कहाँ है, तो बोलते कौन पिया। श्रुति बोलती इस घर में जो लेडी रहती है वो कहाँ है, कहती अच्छा वो। श्रुति होती है हाँ वो वही मैडम, बोलो वो कहाँ है। तो बोलते पता नहीं बाहर गई हैं टहलने के लिए। श्रुति बोलती टहलने के लिए। तो यहाँ पिया की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है कि पिया अकेली कहाँ गई है, अब तो उसे दिखाई भी नहीं देता, कहीं कुछ नाप शनाप ना हो जाए उसके साथ। यहाँ श्रुति जो है वो दौड़ती है, इधर उधर देखते हैं उसे आते हुए ना। पास में एक पार्क दिखा था, श्रुति दौड़ते हुए उस पार्क में जाती है, उसकी सांसें फूल जाती है। श्रुति जोर से बुलाती है पिया पिया कहाँ हो तुम। श्रुति हर तरफ देखती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है, सामने से पिया आ रही थी, उसके हाथ में सिक थी और आंखों पे काला चश्मा था। ये देख के श्रुति फूट फूट के रोने लगती है, कहती क्यों किया आपने ऐसा, क्यों, आज आपकी क्या हालत हो गई है मेरी वजह से। श्रुति बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो यूँ नीचे बैठ के ही रो रही थी। तभी पिया चलते चलते आती है और पिया की स्टिक जो है वो श्रुति से टकराती है। पिया बोलती कौन है यहाँ पे, क्या 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 चोट लगी है आपको। पिया तो बोल के नीचे बैठती है, अपनी स्टिक रखती है और श्रुति के पैरों से टच करते हुए यूँ आ रही थी। श्रुति रोते हुए पिया का फेस अपने पिया के फेस को देखती है, फिर पिया का हाथ लेके अपने फेस पे लगाती है, जिस पे पिया एकदम से हैरान होती है और कहती ये जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। पिया पूरा फेस पे ऐसे टच करती है और उसे फील हो जाता है कि ये श्रुति है, क्योंकि एक दफ़ा ना पिया ने कहा था कि आप मुझे कैसे देखते हो बिना आँखों के। तो श्रुति ने उसे बताया था मैं टच करके देखती हूँ। तो पिया ने भी ट्राई किया था, उसने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी थी और श्रुति के फेस को टच करके फ़ील किया था। तो पिया भी सेम वैसे उसके माथे को छूती है, उसकी आँखों को, नाक को, लिप्स को और कहती श्रुति श्रुति तुम यहाँ कैसे। श्रुति रोते हुए कहती पिया क्यों किया ऐसा, बोलो, मुझे तो आंखें दे दी पर खुद क्या हालत बना लिया आपने। श्रुति बहुत ज़्यादा रोने लगती है, पिया उठने की कोशिश करती है पर तभी श्रुति पिया को हक करती है, नहीं अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, क्यों किया आपने मेरे साथ, क्यों मुझे अकेला छोड़ा, आपको पता था ना मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, क्यों किया आपने ऐसा। श्रुति बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी वहाँ दौड़ते हुए श्रुति के पूरी फैमिली और पिया की मम्मा भी आ जाती है। पिया की मम्मा बोलती है पिया। पिया एकदम से उठती है, श्रुति उसे उठाती है और पिया की मम्मा आके उसे हक करती है, बेटा तू तू ठीक था ना, माफ़ कर दे बेटा, मुझे मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे।
पिया बोलती, माँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आप सब यहाँ कैसे, आपको पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? तभी वो गार्ड आ जाता है, कहता है सॉरी मैम, पर मैं मजबूर हो गया था। और वो बहुत शर्मिंदा था कि उसने सबको बता दिया। पिया कह रहा है, यहाँ पिया की मम्मा कहती, तुम घर चलो मेरे साथ। पिया मना कर देती है। श्रुति पिया का हाथ पकड़ कर कहती है, प्लीज़ मेरी जान, अब मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज़। जिस पे अब पिया मान जाती है। पिया वो हाथ में स्टिक लिए हुए थी, तो श्रुति वो स्टिक लेके फेंक देती है, कहती है, आप मेरी स्टिक बनी थी ना, तो अब से मैं आपकी स्टिक बनूंगी और आगे भी। पिया हंसने लगती है। श्रुति पिया का बाजू अच्छे से पकड़ लेती है और उसे लेके जाने लगती है। तभी वहाँ कार के जो ड्राइवर थे वो कार लेके आ जाते हैं। ये लोग कार में बैठते हैं और वापस अपने शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ता बहुत लंबा था, सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सब खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ श्रुति पिया को अपने हाथों से खाना खिलाती है। पिया की मम्मा देखती हैं और अब वो समझ जाती है कि इन दोनों को अलग करना फजूल ही है, क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे में जान बसी हुई है। तो वो श्रुति के पेरेंट्स से बात करते हैं और कहते हैं, देखो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के लिए मुझे एक लड़की का हाथ मांगना पड़ेगा, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। मेरी पिया बहुत प्यार करती है श्रुति से और वो उसके बिना नहीं रह सकती, और श्रुति भी तो इतना प्यार करती है। तो मुझे लगता है अब हमें इन दोनों बच्चियों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? जिस पे श्रुति की मम्मा तो तुरंत हाँ कर देती है। श्रुति की बहन भी, पर श्रुति के पापा कुछ सोच में पड़ जाते हैं। तभी श्रुति की मम्मा कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? वो कहता है, पर ये दोनों, जिस पर कहते हैं आपने देखा ना, इन दोनों की ही जान बसती है, और पिया जैसी लड़की हमें कहीं नहीं मिलेगी। और श्रुति को कोई पिया से ज़्यादा प्यार भी नहीं कर सकता। उसने एक बार भी नहीं सोचा श्रुति को अपनी आंखें देने से पहले, सोचो वो कितना प्यार करती है उससे। लेकिन वो बोलते अब तो पिया को दिखाई नहीं देता, वो श्रुति का ख्याल कैसे रखेगी? मतलब वो थोड़े सेल्फिश से हो रहे थे। हर बाप अपनी बेटी को लेकर थोड़ा सा सेल्फिश तो होता ही है। जिस पे श्रुति की बहन बोलती है, वो देखो कैसे क्या रख रही हैं, ऐसे रखेंगी वो क्या? और यहाँ श्रुति पहले पिया को खिला रही थी ना, तो अब पिया श्रुति को खिला रही थी। ताकि नहीं थी, फिर भी उसका क्या रख रही थी। और फिर कहती, पापा हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? पिया दीदी उनसे इतना प्यार करती है कि एक बार भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्हें अपनी आंखें देने से पहले। तो हम क्यों सोच रहे हैं? हम कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले? उनका प्यार प्योर है पापा, प्लीज़ पापा। जिस पर उसके पापा भी हाँ कर देते हैं। तो यहाँ सब बहुत खुश होते, लेकिन इसके बारे में भी पिया और श्रुति को नहीं पता था। वो लोग अलग टेबल पे बैठ के खाना खाते, क्योंकि उन दोनों को थोड़ा अलग से टाइम चाहिए था एक दूसरे के लिए। खैर खाना खाने के बाद ये लोग कार में बैठे होते हैं और तभी श्रुति बोलती है, हम मेरे पेरेंट्स को मैंने हमारे बारे में बता दिया। पिया बोलती है, श्रुति बोलती है, अब आपकी मम्मा भी जानती हैं कि हम प्यार करते हैं। पिया बोलती है, श्रुति बोलती है, आप सिर्फ मम्मी बोलोगी? पिया बोलती है, अब अब तो आपकी फैमिली को लगता होगा ना मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती, तो अब मुझे नहीं लगता उन्हें हमारा रिश्ता कबूल होगा। श्रुति बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? अगर उन्हें कबूल नहीं भी होगा ना, तो फिर भी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, हम हमारे घर में रहेंगे। जिस पे पिया बहुत खुश होती है, कहती हमारे घर में? श्रुति बोलती हमारे घर में। और यहाँ कुछ देर के बाद ही ये लोग वापस अपने शहर आ जाते हैं। कुछ देर नहीं, खैर कुछ घंटों के बाद, रास्ते में ये लोग सो भी गए थे। वापस अपने शहर आते हैं तो ये लोग, पिया और श्रुति जिस घर में रहते थे उसी घर में रहते हैं। पिया के पेरेंट्स तो पिया की मतलब मम्मा और श्रुति के पेरेंट्स भी उसी घर में रह रहे थे। सब बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। यहाँ श्रुति ने पिया को हक किया हुआ था और कहती है, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना? हाँ, इतनी दूर चली गई मुझसे। पिया बोलते, सॉरी। श्रुति बोलती, क्या सॉरी? और ऐसे क्यों किया? हम वेट कर रहे थे ना कोई डोनर तो मिल ही जाता ना हमें। तभी यहाँ पिया की मम्मा आती है और खुशी के मारे चिल्लाते हो, कहती डोनर मिल नहीं जाता, डोनर मिल गया है। पिया बोलती, डोनर मिल गया है मतलब? तो वो कहती है कि एनजीओ से कॉल आया है, तुमने वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन करवाया था ना, कुछ साइन वाइन, तो एक लड़के ने जिसने साइन किया था बॉडी पार्ट डोनेट करने के लिए, उसकी डेथ हो गई है। बहुत बुरी बात है, उसकी डेथ हो गई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब उसकी आंखें तुम्हें मिल सकती हैं। पिया पिया बोलती, क्या सच में? कहती, हाँ मुझे डॉक्टर की कॉल है, सारी फॉर्मेलिटीज़ उसने कर दी है, कल ही तुम्हारा ऑपरेशन है। पिया बोलती, इतनी जल्दी? उसकी माँ बोलती, इतनी जल्दी? तुम बहुत लकी हो पिया। पिया खुश हो जाती है। श्रुति तो खुशी के मारे उछलते हुए आंटी को करती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी, आपने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दिया। और फिर थोड़ा पीछे होती थी, अब सॉरी। जिस पे पिया की मम्मा अब श्रुति के फोरहेड पे किस करती है, इट्स ओके बेटा, अब से तुम भी मेरी बेटी हो, जैसे पिया मेरी बेटी है, और तुमने सही कहा था,
मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से प्यार दे पाऊँ, जिस पे पिया बहुत खुश होती होती। थैंक यू माँ। पिया की मम्मा पिया को किस कर रही थी, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी जगना है। वो चली जाती है। हाँ, पूरी रात पिया और श्रुति बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन सब रेडी होते हैं, श्रुति की फैमिली भी बहुत एक्साइटेड होती है, सब मिल के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पिया को जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जा रहा था ना, तो पिया थोड़ी सी नर्वस थी, वो थोड़ा घबरा रही थी। श्रुति पिया के हाथ पे किस करते थी, घबरा क्यों रही हो? हाँ, पहले ऑपरेशन तक टाइम तो बिल्कुल नहीं घबराए थे आप। पिया बोलती तब तो खुश थी ना कि आपको आंखें मिल रही हैं। श्रुति बोलती तो अब भी खुश रहो क्योंकि आपको आंखें मिल रही हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। पिया कहती इसके बाद श्रुति पिया को किस कर दिया और कहते हैं डोंट वरी, ज़रा सा भी मत घबराना, देखना थोड़ी ही देर में आप बाहर आ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। पिया बोलती पिया को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाया जाता है और उसका ऑपरेशन चल रहा था। यहाँ बाहर श्रुति की फैमिली, श्रुति पिया की मम्मा सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, बस यही सोच रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ पिया का ऑपरेशन चल रहा था, सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और बस प्रे कर रहे थे कि पिया का ऑपरेशन सही से हो जाए। 2 से ढाई घंटे के बाद फाइनली यहाँ पिया का ऑपरेशन कंप्लीट होता है। और इतना सारा टाइम लग गया था, इसलिए श्रुति तो बहुत ही घबरा रही थी कि सब ठीक तो होगा। यहाँ डॉक्टर बाहर आते हैं, वो कंग्रेट्स करते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन तो सही से हुआ है, बाकी जब पिया होश में आएगी बाकी फिर ही सब पता चलेगा। यहाँ श्रुति कहती थैंक यू सो मच, क्या क्या मैं पिया से मिल सकती हूँ? कहते मिल तो सकती हूँ पर अभी वो अनकॉन्शियस है। जिस पे श्रुति तो भाग के अंदर जाती है, पिया को देखते हैं, उसकी आंखों पे पट्टी थी। श्रुति पिया के हाथों को किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती होती, जान जान सब ठीक हो जाएगा, अब आप भी देख पाओगे फिर से पहले की तरह, देखना अब सब ठीक होगा, आई लव यू सो मच। श्रुति बस वहीं बैठी रहती है। पिया की पेरेंट्स भी आते हैं अंदर, पेरेंट्स के नाम पे बस उसकी मम्मी तो थी खाली, तो वो भी आती है अंदर। कुछ ही घंटों के बाद फाइनली पिया होश में आती है और होश में आते श्रुति का नाम लेने लगती है। श्रुति बोलती है हाँ हाँ जा, मैं यहीं पे हूँ हाँ। तो पिया बोलती थैंक गॉड मैं ठीक हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया क्या? श्रुति बोलती हाँ जान आपका ऑपरेशन हो गया। पिया बोलती मुझे सच में दिखने लगेगा? श्रुति बोलती सच में दिखने लगेगा। पिया बोलती वैसे मुझे ना आदत हो गई थी बिना देखे रहने की। श्रुति बोलती मुँह बंद रखो आप तो। इस पे पिया हंसने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद डॉक्टर पट्टी खोलते हैं और कहते हैं धीरे धीरे आंखें खोलना, फ़ौरन से मत खोलना। फिर धीरे धीरे आंखें खोलती है और उसके सामने बिल्कुल श्रुति खड़ी थी। फिर बस श्रुति को देखते हुए कहती है श्रुति। श्रुति बोलती है हाँ हाँ जान मैं यही हूँ, आपको दिख रहा है ना ये कितने फिंगर्स हैं? फिर कहती नहीं पता, क्योंकि मेरी नज़र तो आपके चेहरे से नहीं हट रही। जिस पर श्रुति के साथ साथ वहाँ पे खड़े बस सभी हंसने लगते हैं। फिर श्रुति पिया को हक कर लेती है, पिया की मम्मा पिया को प्यार करते हुए थैंक गॉड अब सब ठीक हो गया है। ये 1 दिन तक ये लोग हॉस्पिटल ही रहते हैं, अगले दिन डिस्चार्ज दिया जाता है। लेकिन पिया की भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए डॉक्टर बोलते इसका अच्छे से ख्याल रखो। ये सारे पिया का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। वैसे ही धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीत जाता है और पिया भी रिकवर कर जाती है। श्रुति भी बहुत खुश थी, सब बहुत खुश थे। श्रुति की फैमिली वापस गांव चली जाती है और पिया, श्रुति और उसकी मम्मा उसी घर में रहने लगते हैं। पिया अपनी मम्मा को बोलती है कि आपको वापस घर नहीं जाना, तो वो कहती क्यों, बेटी के घर में नहीं रह सकती मैं? पिया बोलती नहीं माँ मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब आपका एक अदद हस्बैंड भी है। जिस पर उसकी माँ बोलती है उससे तो मैंने कब का तलाक दे दिया। पिया हैरान होकर पूछती है क्या सच में? तो उसकी माँ बोलती है हाँ सच में, और उस पर केस भी कर दिया और वो इस टाइम जेल में है। प्रिया खुशियों को मारे अपनी मामा को हक कर लेती है और फिर यहाँ ये तीनों हैप्पीली अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं एक ही घर में, एकदम कपल की तरह रह रहे थे। सो गाइस, ये क्यूट सी लव स्टोरी बस यही ख़त्म होती है। फाइनली एंड में पिया की भी आके वापस आ गई श्रुति के साथ साथ। आप लोग को ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि इनकी वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर है जो आपके फेस पे खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सके, लाइक अपने इतनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन भी आपका डोनेट कर सके? अगर है तो यार आप सच में बहुत ही लकी हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह इस चैनल पर बहुत ही क्यूट प्यारी प्यारी और रोमांटिक सी लव स्टोरीज लाती रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।